तो न देखे बरो मोर नैना, जब ने देख्यो तो लाखों चैना। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश्वर साहू और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोर धरोहर में। चैनल के माध्यम से एक विशेष पहल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विशेष जो लोक अंचल है, गांव अंचल के क्षेत्र के विशेष प्रतिभा के धनी व्यक्ति सबको सोशल मीडिया में एक मंच प्रदान करने का हमारे चैनल के माध्यम से पहल कर रहे हैं। इसी पहल में आज आए हैं गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के स्थित ग्राम देवरी के निवासी विक्रांत साहू जी। उनके पास आए हैं। उनका एक कुछ दिन पहले आया था पीटीएफ स्टूडियो में गाना खोगे चैना। तो न देखे बरवो मोर नैना, जब ले देख्यो तो लाखों चैना। जिससे नाम से प्रसिद्ध है भाई, और उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो बने रहेगा चैनल में। तो सबसे पहले स्वागत है विक्रांत भाई आपके हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गाना की शुरुआत सबसे पहले आपका किस तरीके से हुआ, और खोगे चैना में आप बहुत हिट हुए हैं, उसी से आपका पहचान भी बना है। तो शुरुआत के दौर हम जानना चाहेंगे। वैसे तो शुरुआत का बताऊं तो अपने क्या बोलते हैं स्कूल लाइफ से हुआ है गाना जो है। और बाकी अगर देखा जाए तो फैमिली से ही आता है। जहाँ होता है ना कि फैमिली से किस तरह आता है और फिर एक बच्चे के ऊपर भी आता है ना, जेनेटिक टाइप का है ना। तो वो होता है और फिर मतलब सारे फैमिली में पूरे सारे लोग म्यूजिशियंस टाइप के हैं, है ना। हाँ, तो मतलब एक होता है ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस टाइप का आना हुआ है गाने में, ऐसा है। खोगे चैना गाना जो कौन लिखे, कौन थे, म्यूजिक कौन दिए, और किस तरीके से इसकी शूटिंग हुई, कहाँ पर हुई? खोगे चैना का जो है लिरिक्स जो है मेरा था जी। और कंपोजिशन भी मेरा और सिंगिंग भी मेरा था। तीनों चीज़ मेरा था इसमें। और जो म्यूज़िक जो दिए थे वो एमडी सिराज सर थे, जिन्होंने म्यूज़िक दिया था। और वीडियो जिन्होंने किया था वो पीटीएफ स्टूडियो वाले ने किया था जी। हाँ, जिसमें तुषार सर थे और पुष्कर सर थे और सुमित सर थे जी। इन तीनों ने मिलकर वीडियो किया था पीटीएफ में। खोगे चैना के बाद आपको ऐसा कौन कौन से मंच मिला, या फिर अभी जो चल रहे हैं कुछ मंच में, या फिर गाना आपको मिल रहा है, वो किस तरीके से है अभी? अभी तो धीरे धीरे मतलब एक खोगे चैनल को देखने के बाद लोग जो है मतलब एक होता है ना कि आपका गाना आता है तो फिर आपको लोग ऑफर करते हैं। तो उस टाइप का अभी हो रहा है। धीरे धीरे गाने अभी आते जाएंगे और लोग ऑफर कर रहे हैं अभी। गाने में अपन तो है ही, तो छत्तीसगढ़ ही में है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ी गाना ज़्यादा ऑफर है कि हिंदी गाना, और आपको कौन सा गाना पसंद है गाना? वैसे तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों पसंद है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ी ज़्यादा चल रहा है। हाँ। हाँ, अभी कौन कौन से मंच में अभी जुड़े हुए हैं, और कौन कौन सा एल्बम स्टूडियो है जो आपका? अभी तो फ़िलहाल तो मैं किसी मंच से जुड़ा नहीं हूँ। पर्सनली ये ट्राई कर रहे हैं एक टीम क्रिएट करने का जी। और होगा जल्दी, बहुत ही जल्द वो भी। तो अभी नेक्स्ट गाने का है हमारा जो आने वाला है, उसका टाइटल तो मैं बता नहीं सकता अभी जी। है ना। तो हाल ही में अभी शूट हुआ है वो। तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में वो आ जाएगा वो। माहौल जो क्रिएट होता है गांव एरिया में कि स्पेशल तरफ प्रोफेशनल वीडियो आए। छत्तीसगढ़ी तो गाने वाले बहुत हैं, लेकिन हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी आपका अधिकतर रहता है, मैं देखा हूँ। तो शुरुआती दौर पर जब स्कूली दौर रहा होगा या कॉलेज दौर है अभी चल रहा है, तो कॉलेज स्तर में भी थोड़ा दोस्तों का थोड़ा टसन रहता है, तो होगा आपका? नहीं, ऐसी बात तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक रहता है ना मतलब अलग ही खुशी मिलती है कि लोग जानते हैं जब ना जी। तो उसमें अलग ही मज़ा रहता है। डेली कॉलेज जाओ, थोड़ा अलग ही आनंद है। हाँ, हाँ। और फिर कॉलेज में कुछ फंक्शन हो तो उसमें परफॉर्म करो, तो उसमें रहता है ना कि हमारा फ्रेंड जा रहा है तो उसके लिए चीयर अप करें जी। तो ये सब देख के ना मतलब एक प्यार मिलता है। पूरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, पूरे टीचर्स होते हैं, तो अलग ही लगता है जी। हाँ, गाने के साथ साथ कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बजाना पसंद करते हैं आप? फ़िलहाल तो मैं इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा नहीं बजाता, लेकिन एक अपने शौक के लिए गिटार है जैसे, और हारमोनियम है, कीबोर्ड वगैरह हो गया, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मली जी। हाँ, गाने की प्रैक्टिस तो घर से ही हुआ सबका, मतलब फैमिली बैकग्राउंड गाना है, सिंगिंग म्यूजिक के क्षेत्र में है। विशेष सपोर्ट आपका आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अभी तक?
अभी तक विशेष सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में पापा, मम्मी, मतलब फैमिली का पूरा। मतलब फैमिली ऐसा म्यूज़िक फील्ड से है ना पूरे, तो हालाँकि हम लोग बाहर नहीं गए हैं, घर पे ही मतलब गाते बजाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है पूरे फैमिली का, है ना। मतलब जब भी कहीं भी जाओ तो मना नहीं करते, कहीं होता है नहीं कि कुछ लोग जो है म्यूज़िक को लेके मना कर देते हैं, है ना। तो मेरी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ है। आप जो मतलब बोलते हैं कि जो भी करो अच्छा करो, है ना, और मतलब इधर-उधर भटको मत, जिस फील्ड में काम कर सकते हो अच्छा, उसको करो। आपसे सभी संतुष्ट है घर परिवार के लोग? हाँ। गाँव क्षेत्र में आपको विशेष और दर्जा दिया जाता होगा। बात करें खोगे चैना, जिसकी शूटिंग कहाँ हुई और कहाँ-कहाँ से आपको जो क्रिएटर हैं मिले, जो जैसे कि एक्टिंग हो गया, एक्टिंग के लिए लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, किस तरीके से एकजुट हुए, मिले सब संजोग? खोगे चैना की अगर बात करें शूटिंग टाइम की, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। जैसे आप सभी जान रहे हैं, मोला प्यार हो गया ना के सिंगर शुभम साहू जी, है ना, तो वो रहे हैं हमारे सपोर्ट पे। फिर हमारे एक्टर जो थे साज कुमित जी, वो रहे हैं। फिर एलिशा जोशी जी रहे हैं, है ना। तो और पूरे पीटीएफ टीम तो रह ही रहे हैं, है ना। तो ये सारे लोग थे। अपना हुआ ये था कि जब शूट स्टार्ट करना था, है ना, हम लोग तो न्यू थे, उस टाइम उतना नहीं जानते थे कि क्या करना है, क्या कैसे होता है। तो सभी ने मिलकर एक सपोर्ट जो दिए हैं, सभी लोग मिलके दिए हैं। तो हमारा खोगे चैना जो है 102 दिन में कंप्लीट हुआ था। और हमारी इसमें मेकअप आर्टिस्ट थी जो माहीनंद, हाँ वो भी थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे सपोर्ट किए। खासा रिस्पांस देखने को मिला छत्तीसगढ़ स्तर में खोगे चैना। हालांकि छत्तीसगढ़ ही गाना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सपोर्ट किस तरीके से रहा गाना आने के बाद? छत्तीसगढ़ में खोगे चना जब आया तो फर्स्ट सॉन्ग है करके सभी इतना शेयर करते थे, इतना शेयर करते थे। वैसे तो रहता ही है कि एक गांव का आ रहा है कैसे, मतलब इस क्षेत्र में ऐसा था, शायद फर्स्ट सॉन्ग था, है ना, जो इस टाइप का है, हिंदी वर्जन टाइप में। तो सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है। हाँ, और लोग करते भी हैं, बहुत अच्छे हैं। पूरे गांव के लोग भी किए, अच्छे तरीके से किए, देवरी के लोग पूरे। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और इसी तरह मिलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। गायन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में सबसे फेवरेट सिंगर आपके कौन-कौन रहे हैं अभी? गायन के क्षेत्र में अभी छत्तीसगढ़ी में देखा जाए तो अनुराग शर्मा जी हैं मेरे फेवरेट, और शुभम साहू जी हैं, और आदित्य सिन्हा जी हैं, और अपने ऋषि भी हैं, ऋषि राज पांडे जी, वो हैं जिन्होंने मोर संसार गाया हुआ है। और मतलब मोर संसार जब आया और उन्होंने जिस तरीके से दिया, तो एक हुआ ना कि पहले लोग जो है सिर्फ क्या बोलते हैं, पुराना ही सुनते थे। पुराना तो आज भी है, लेकिन एक वर्जन है, न्यू वर्जन है ना, नयापन आया। हाँ, तो फिर उसको क्या है, पहले शहर के लोग छत्तीसगढ़ी नहीं सुनते थे, है ना। तो जब वो आया, मोर संसार आया, तो उस टाइम से क्या है, लोग जो है अपने छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ एरिया का गाना जो है सुनना स्टार्ट किए, और अभी कंटिन्यू ही है, सुन ही रहे हैं अभी। हाँ, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा ऋषि भैया को कि उन्होंने मोर संसार लाए और मतलब एक छत्तीसगढ़ अंचल को एक न्यू वर्जन दिया गाने का। गायन के क्षेत्र में आपको बहुत सारा जो पुरस्कार मिला है, कहाँ-कहाँ से मिला है, किस तरीके से, कहाँ-कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है इसमें? वैसे तो मैं बहुत सारी जगह पे पार्टिसिपेट किया था, मतलब एक शुरू स्टार्टिंग में बहुत शौक बहुत था कि पार्टिसिपेट करना है। और ऐसे पार्टिसिपेट करते करते मतलब एक होता नहीं है कि डर होता है स्टार्टिंग में, है ना, तो उस चीज़ को भी भगाना था, है ना। तो उसके लिए भी पार्टिसिपेट किया। फिर क्या फ्री होते हैं ना, एक कि एक परफॉर्म कर सके सामने पूरे हज़ारों की संख्या में, वहाँ पे जाके परफॉर्म कर रहे हो। तो फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया स्कूल लाइफ में, जब था ना 9th क्लास में था जब, तो उस टाइम मैं पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे होते गया, जैसे 10th क्लास आया, बोर्ड करके लोग मतलब बंद करा देते हैं ना, मतलब कि आपको पढ़ना है, अच्छे अंक आने चाहिए, है ना। तो मेरा ऐसा नहीं था, जैसे एग्ज़ाम है तो एक आध 2 दिन छुट्टी रहता, उसमें मैं भग जाता था कि हाँ
तो मेरे को कंपटीशन फाइट करना ही है, जीतना ही है करके। और जब भी होता है, जैसे रायपुर में हुआ, तो मतलब जहाँ भी गया हूँ अभी तक, जितने भी कंपटीशन में गया हूँ, मतलब जो मुझे लगता था कि उसमें जाना चाहिए, वहाँ मैं विन किया हूँ। हाँ, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा ही है मेरा। कहाँ तक गए हैं इस गायन के क्षेत्र में अपनी कला के लिए? वैसे तो अगर कंपटीशन की बात किया जाए तो मैंने स्टेट लेवल फाइट किए, और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल तो फाइट किए ही हैं। 2 स्टेट लेवल में विन किया हूँ, एक हिंदी का और एक छत्तीसगढ़ी का। जी। आपके गाने में आपका फेवरेट गाना अभी तक कौन सा है? छत्तीसगढ़ में मेरा फेवरेट गाना है एक मोला प्यार हो गया ना जी। और मोर संसार। जी। हाँ, एक आध ठो गाना आपको जो अच्छा लगे वो हमारे दर्शकों के लिए आप गा के बताइएगा। बिल्कुल। नदिया के पानी जैसे मिल जाते सागर माँ, मोर मया तोर बरो गोरी बाढ़ते अंतसमा, मोर जिंदगी के तया ठिकाना, मोर जिए के तया बहाना, तोर तिरछी नजर के काहे असर, तोर तिरछी नजर के काहे असर, मोला कर डारस अपन बसमा, ऐसे तो मोर मन हा गोरी तोर होगे ना, ऐसे तो मोर मन हा गोरी तोर होगे ना, कैसे मैं कहो मोला प्यार होगे ना, सागर के मोती जैसे तोर नैना, सागर के मोती जैसे तोर नैना, कैसे मैं कहो मोला प्यार होगे ना, कैसे मैं कहो मोला प्यार होगे ना। आगे अपने एज के जो युवा हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में या फिर गायन के क्षेत्र में, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे जो आने वाले हैं उनके लिए तो मैं बोलूँ कि जो भी कर रहे हो अच्छा करो, हार्ड वर्क करो, है ना, जितना ज़्यादा हो सके। और इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता, हार्ड वर्क ही सबसे मेन है ना, किसी भी फील्ड में कुछ भी करने के लिए। और म्यूज़िक का तो ऐसा है कि अपन वो डेली है, आप एक छोड़ते हो वो 10 छोड़ते हैं, ऐसा होता है ना, तो रियाज भी मेन होता है, तो वो चीज़ करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विक्रांत भाई, जिनका गाना तो छत्तीसगढ़ी में रहता है, लेकिन जो पेश करने का ढंग है वो हिंदी से मिलता जुलता है। मतलब नया वर्जन जो छत्तीसगढ़ी के गाने आ रहे हैं, जो युवा लोगों को ज़्यादा पसंद है, वो हैं विक्रांत साहू जी। इनको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी का। तो जब भी ज़रूरत हो, आपके साथ डुइट गाना है या फिर छत्तीसगढ़ी गाना को नया वर्जन में पेश करना है, तो उनकी आवाज़ की अगर ज़रूरत हो आपको, तो बिल्कुल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नया रूप में छत्तीसगढ़ी गानों को इनको परोसने की बहुत अच्छी कला है, इनके पास आवाज़ की धनी है। तो बने रहिएगा चैनल में। चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तोला देखे बरो मोर नैना, जब ले देखे तोला खोगे चैना, तोला देखे बरो मोर नैना, जब ले देखे तोला खोगे चैना, काहोगे मोला, काहोगे मोला, काहोगे मोला, काहोगे मोला, कैसे 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 मोला लागे, जब ले तोला देख्यो मैं गोरी, हृदय मतहिया समागे, मिलगे नैनले नैना गोरी, मोर जिंदगी मते अब तो आजा, मोर दिल के बगियाला महका जा, काहोगे मोला, काहोगे मोला, काहोगे मोला, काहोगे मोला। तो ये था अपना पहला जो मेरा सीजी सॉन्ग था, खोगे चैना।
इस गाने को जिन्होंने भी नहीं सुना होगा वो एक बार जाके ज़रूर सुने और शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।